हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड शालिनी क्लासेस के बढ़िया हैं। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर हम यहाँ पर इवनिंग में मिलते हैं और डेली क्लासेस को कंडक्ट करने का प्रयास किया जाता है कि आपके लिए कुछ नया शेड्यूल किया जाए और नई क्लासेस को कंडक्ट कर पाएँ। तो क्या तैयार हैं आज आपकी क्लास के लिए? आज हम यहाँ पर आपका बाल विकास डिस्कस करेंगे। पेपर 1 पे पूरी डिस्कशन होगी हमारी आज की। इसके पहले की जो क्लास हुई थी, बिफोर दिस क्लास, हमने बाल्यावस्था के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसके पहले हमने शैशवावस्था के बारे में डिस्कस किया था। तो आपकी जो क्लासेस है 1 बाय 1 करके क्रम में चल रही हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, 2023 बैच उसमें लिखा हुआ, सभी सब्जेक्ट के नाम लिखे। 8 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन चुकी है, सब में आपको सब कुछ मिलेगा। अभी हम यहाँ पर पेपर 1 पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करें। जितने फ्रेंड्स आज यहाँ पर पहली बार इस क्लास में आए हैं, तो उनसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर भी आपके सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हो। जो भी फ्रेंड्स आपके डिलीट कर रहे हैं उन्हें चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएँ और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट कर पाएँ समय के साथ। हमारी क्लासेस का जो टाइम रहेगा वो 7 PM और 8 PM पे रहेगा। इस तरीके से हम जो है 2 क्लासेस करेंगे, एक आपकी 20 मिनट्स की, देन आपकी 20 मिनट्स की। फिर जब एग्जाम टाइम आएगा तो हम लोग काफ़ी मल्टीपल क्लासेस करेंगे समय के साथ। तो ये चीज़ें आपको शेड्यूल वे में मिलेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, सब कुछ बहुत ईजी है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। बस आपको डेली अपनी क्लास को समय के साथ ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाल कर ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चले स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हमने आज क्या डिस्कस करना है? किशोरावस्था के बारे में। बाल्यावस्था डिस्कस कर लिया, बारी है किशोरावस्था को डिस्कस करने की। ये एक्चुअल में क्या है? तो किशोरावस्था जो होती है, यही हमारी तीसरी थर्ड रैंक की स्टेज होती है, जहाँ पर हमको एडोलसेंस इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में किशोरावस्था कहा जाता है। और इनके बारे में हम डिटेल में चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। आइए है क्या ये समझते हैं। देखिए, एजुकेशन पेपर 1 किशोरा अवस्था, एडोलसेंस की स्टेज के बारे में हमें पढ़ना है। कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? इसका अर्थ, इनकी परिभाषा, किसे कहते हैं, इनके उद्देश्य, इनकी विशेषताएं, ये सारे संबंधित टॉपिक, ताकि यह टॉपिक आपका एक ही क्लास में कवर हो जाए। मेरा इस बार का टारगेट यही है कि बाल्यावस्था एक वीडियो में ओवर, शैशवावस्था एक वीडियो में ओवर, किशोरावस्था एक वीडियो में ओवर। आपको मैं मल्टीपल इसी चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत बेसिक है, इतना बड़ा होल सिलेबस है कि हमें कंडक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम आराम से एक में जितना हमें पढ़ना, जितना हमें पेपर में आता, उतना ही क्लास इस बार आपको यूनिक मिलेगी और बाकी सेमेस्टर से। तो आप लोग नई क्लासेस को देखिए, जहाँ पर नई तरीके से नई चीज़ें पढ़ाई जा रही है और दोनों के मैटर में बहुत डिफरेंस है। तो आप लोग नया सब कुछ देखिए जो आपके लिए नया हो रहा है। आइए जानते हैं किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है। आपको सिंपल वैसे ही प्रश्न बनेगा, किशोरावस्था का अर्थ क्या है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरावस्था का अभिप्राय बताइए, अपने शब्दों में लिखिए, अपने विचार व्यक्त करिए। किशोरावस्था को इंग्लिश, अंग्रेजी की भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। ये आपका एक MCQ प्रश्न बन जाता है कभी कभार, तो ये भी आपको आना चाहिए। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, एडोल्सियर से बना है। ये एडोल्सियर कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है किस भाषा से बना है, तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका यह भी बन जाएगा। आपका किस वर्ड से बना है, तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका यह भी बन जाएगा। जिसकी मीनिंग होती है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। पूरी लाइफ की साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई स्टेज होती है तो ये किशोरावस्था ही होती है, जिसमें हम जिंदगी जीते हैं एक प्रकार से बच्चों वाली। तो कह सकते हैं कि यहाँ से मैंने इतने के पीछे सिर्फ 3 लाइन को रीड किया, 3 लाइन को रीड किया, जिसमें से आपका एक MCQ ये बना, एक MCQ ये बना, एक MCQ, 4 MCQ आपको मिल गए सिर्फ 3 लाइन में। तो ये 4 आपको बहुविकल्पी प्रश्न बन गया। इस तरीके से जब कभी भी आप सभी जब भी पैराग्राफ को रीड कर रहे हैं किसी भी संबंधित टॉपिक से, तो उनसे प्रश्न को बनाना सीखिए कि कैसे प्रश्न आपको बन जाएगा। नहीं आता है तो हम आपको जब बता रहे तो उसको ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बात यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा की शब्द से बना, एडोल्सियर से बना हुआ, जिसकी मीनिंग होती है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मैच्योरिटी के लेवल की ओर कदम बढ़ाना। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसके समय की बात करते हैं तो ये अवस्था जो होती है 12 से 18, 13 से 18 के आसपास से मानी जाती है, एग्जैक्टली 12 से 18।
यह अवस्था भी 2 भागों में बढ़ जाती है। अगर हम इसको 12 से 15 बांट देते हैं तो पूर्व किशोरावस्था होती है, और 15 से हम 18 बांट देते हैं तो उत्तर किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो ये 13 से 18 जो लिखा है ये भी फिलहाल गलत नहीं, लेकिन आप इसको 12 कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 क्योंकि 6 से 12, 12 से 18 ऐसा क्रम है। ठीक है, तो ये आपको इसका टाइम ड्यूरेशन तीनों और जो 3 अवस्थाएं हैं, 3 रैंक की अवस्थाएं हैं, 3 रैंक की अवस्थाओं का नाम बताया, तीनों के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी बातें आपसे बताई, मैंने बताई ना। तो यहाँ पर ये चीज़ जो काल है, ये टाइम है, ये आपको नहीं भूलना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लेवल बार बहुत बार मतलब पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी आपको जम के करनी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई जहाँ पर हमें प्रश्न 3, 4, 5 मिल गए, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब आगे बढ़ते, एक कोट है, मतलब एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल कहा जाता है। ये एक एमसीक्यू प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, ध्यान रखना, या लिखने को भी आता है परिभाषा के तौर पर, तो लोग इसे भी लिख देते हैं कि किशोरावस्था जो होती है ये जीवन का बसंत काल होती है। बसंत का मौसम जो आता है फरवरी के बाद, फरवरी के टाइम का वही आता है, बसंत पंचमी आती है, बसंत काल आता है, तो वो चीज़ है जहाँ पर हरियाली ही हरियाली, भौरों की खुशबू, क्या महक है। ठीक है, कुदरती खेल, तो ये चीज़ें हैं। इस अवस्था को तूफान और संवेगों की अवस्था भी कहा जाता है। जी हाँ, इसमें तूफान भी आते हैं भाई, तूफान भी आते हैं, इसमें संवेगों की भी उमड़ता होती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। यह बच्चे का सबसे जटिल काल होता है, सबसे जटिल, सबसे टफेस्ट काल होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा किशोर को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है क्योंकि हर चीज़ नहीं होती है, हार्मोन्स भी चेंज होते हैं बॉडी में, लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग, इमोशंस हमारे चेंज होते हैं, सोच के दायरे चेंज होते हैं, हमको बड़ा बोला जाने लगता है, बड़े हो गए, बड़े हो गए हो। तो मैच्योरिटी का जो एक लेवल है उसका कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमें वो टैग मिलने लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, आप ऐसे हो, ऐसे हो, तो हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में एक बैग हम जब एडजस्ट करते हैं चीज़ों को तो हमें दिक्कत देखने को महसूस होती है। तो यहाँ पर यही कि इस अवस्था को तनाव और तूफान के संवेगों की अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से आगे बढ़ के परिपक्वता की ओर आगे जाता है, और ये बहुत ही जटिल काल है, बच्चों का ये काफ़ी जटिल काल है जहाँ पर किशोरों को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है, नए तरीके से सब कुछ सीखना पड़ता है, तो नई चीज़ों को एक्वायर करने में समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, बाल अपराध की संख्या सबसे अधिक इसी काल में होती है। बच्चे बाल अपराध जो करते हैं वो भी इसी उम्र में, इसी काल में ही बच्चे ज़्यादा करते हैं। ये परिवर्तन शरीर और मन दोनों को ही प्रभावित करते हैं। शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि बड़े होते हैं। तो वहाँ पर इसी को जो बड़े बड़े विद्वान हैं, एडोलसेंस को ही टीन एज भी कहा जाता है। ये एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपका यह पेपर 50 नंबर का होगा। मैं बार बार डेली क्लास में यह बात ज़रूर है ताकि आप हमेशा भूल ना पाएँ। 40 क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे, 15 आपको बहुविकल्पी आएगा जो इसमें टिक करना होगा, बाकी शेष लिखने को आएंगे। 25 नंबर इसमें पासिंग मार्क्स होगा। 24 अगर आप पाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि आपकी बैक लग जाएगी, और 25 के ऊपर पाएंगे तो आप भांगड़ा करेंगे, भाई मैं तो पास हो गया। तो ये टारगेट हमेशा लेकर चलो। 3 पेपर आपको 50 नंबर के देने, बाकी सभी पेपर आपको 25 नंबर के देने हैं। तो क्राइटेरिया कितना है वो दिमाग में सेट होना चाहिए, कहाँ पर लटकेगी तलवार वो आपको पता होना चाहिए। तो हमें तैयारी उसी तरीके से करनी है। ठीक है, अपने मन में एकदम दिमाग में बांध लीजिए कि ये क्या करना है इस पेपर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन यही पेपर होगा। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी गई है। सबसे जटिल अवस्था, कठिन अवस्था, तूफान की अवस्था, गुस्से भरी अवस्था, सब कह सकते हैं इसको। इस अवस्था में शारीरिक विकास भी काफ़ी तेज, फिजिकली भी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, इसी वजह से बच्चे को परेशानी उठानी पड़ती है। चलिए, तो ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की कि मैंने आपको किशोरावस्था से इंट्रोड्यूस करवाया। तो किशोरावस्था कैसी लगी आप सभी को? उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अभी हम इनके बारे में और भी बातों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लास में लाइक बनता है। चलिए फटाफट सभी फ्रेंड्स क्लास को लाइक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि आखिर इनमें और क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे प्रश्न आपको आएंगे, क्या चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी। ईच एंड एवरीवन, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी है। चलिए टिंग टोंग जल्दी से करिए, फिर हम आगे बढ़े और नई नई चीज़ों को डिस्कस करते हुए अपने इस जनवरी के टाइम में काफ़ी कुछ कर लें, काफ़ी कुछ कवर कर लें, जो कि आपको काफ़ी बेस्ट तरीके से, सिंपल तरीके से कराया जाएगा। ये मेरी थर्ड बैच रहेगी जहाँ पर मैं ये चीज़ अच्छे से करने का प्रयास पूरा करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ बताऊँ, सिखाऊँ, समझाऊँ, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँ। बस आपका छोटा छोटा सपोर्ट, छोटा छोटा प्यार जो है वो चाहिए होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए आगे बढ़े, आइए देखते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, फिर आपको क्लासेस की लिंक मिलेगी, दिक्कत नहीं होगी। चलिए परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो परिभाषा वैसे ही सेम है जैसे शैशवावस्था में मिली, आपको 5-6 लोगों ने बताया। आपको आप बाल्यावस्था में आए तो 5-6 आपको मनोवैज्ञानिक मिले, उन्होंने अपनी अपनी राय बता दी आपको। अब आप जब आगे बढ़ गए किशोरावस्था में आए, फिर आपको 5-6 लोग मिल गए, उन्होंने अपनी राय बता दी। तो पहली यहाँ पर राय जो है वो स्टेनले हॉल के थ्रू है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसमें बड़े बड़े संघर्ष होते हैं। संघर्ष का मतलब तलवारबाजी नहीं करनी होती है, लेकिन बहुत सारे चेंज होते हैं। आप बहुत तनाव भरा रहता है, बच्चा टेंशन में खूब चिड़चिड़ा सा होता है, तूफान पर प्रेशर होता है, लोड होता है, ठीक है। बच्चा सोचने में मजबूर हो जाता है, विरोध बहुत करता है, घर वाले कहेंगे करो कुछ तो करेगा कुछ, ठीक है। ये जो प्रश्न है, ये जो लाइन है ना, इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स इसको मार्क करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्टेनले हॉल की ये परिभाषा यूपी टेट में भी बहुत आती है, बहुत आती है, आपके डीलेट में भर भर के आती है, बहुत बार पूछे, ऐसे ऐसे तगड़म से घुमा घुमा के पूछते हैं सेम चीज़ को, रिपीट टेलीकास्ट। तो इतना ध्यान रखिए कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। किशोरावस्था की कोई अच्छी डेफिनीशन है ना, तो वो यही है, ठीक, हमेशा आएगी। एक साहब है कैल्पेट्रिक, ठीक है, इन्होंने बाल्यावस्था पे टीका टिप्पणी तो की थी, किशोरावस्था पे भी कर दिया इन्होंने। बोलते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इन्होंने कह दिया ये तो भैया बहुत कठिन काल है। तो ये आपको टिक कैसे करना होगा, जहाँ पर ये संघर्ष, तूफान, तनाव दिखे आपको दिमाग में स्टेनले हॉल। कठिन काल पैट्रिक कर लो, तो ऐसे कुछ चिन्हित लगा लोगे, ऐसे कुछ मार्किंग कर लोगे, तो आपको ये चीज़ें ना बखूबी याद होने लगेंगी। तो 2 हमने बता दी, आगे बढ़िए। चलिए रॉस साहब है, इन्होंने बाल्यावस्था पे तो कहा ही, किशोरावस्था पे वो कहा कि जो किशोरावस्था होती है वो सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति होती है। मतलब जैसे सहस्रावस्था में बच्चा जब पहली बार आता है तो सब कुछ नया, दुनिया नई, में माता पिता, आवाज़, झुनझुन झुनझुन चुन सब कुछ नया, खटर पटर सब कुछ नया, चकाचौंध, लाइट, क्या क्या चीज़ सब कुछ नया, ठंडी लग रही है, ये हो रहा है, वो बहुत कुछ होता है सहस्रावस्था में। अब 4 से 5 साल की ज़िंदगी जो स्टार्टिंग की होती है, कितना कुछ रहता है, तो उसके लिए सब नया होता है ना। तो वैसे ही किशोरावस्था में भी आने के बाद भी सब कुछ नया होता है। आप बड़े होने लगते हो, घर में डांट मिलने लगती है, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्कूल का प्रेशर होता है, जाने नहीं दिया जाता, आपका मन का आपको करने नहीं दिया, तो ऐसे दिक्कतें आती तो बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, वो पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो नई नई होने लगती है, इसलिए कहा जाता है कि सहस्रावस्था की पुनरावृत्ति। जैसे सहस्रावस्था में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ उसके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि डिपेंड रहता है ना माँ बाप पे, चल फिर कहाँ पाता है, 1 साल लगता है उसको चलने में, 8-9 महीने चलता है, लगता है, फिर दांत आते हैं, फिर खाता पीता है, फिर बाबा बोलता है, जो भी करता है बच्चा। तो कुछ उस तरीके से किशोरावस्था में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये रॉस साहब बोल दिए कि सहस्रावस्था फिर से रिपीट होती है किशोरावस्था में। चलिए ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने किशोरावस्था बाल्यावस्था में तो कुछ कहा ही था, किशोरावस्था में बहुत कुछ कहा। ये बोलते हैं किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। जी हाँ, तो जब बाल्यावस्था खत्म होती है तभी तो किशोरावस्था आती है, तो हाँ सही बात है। और जो प्रौढ़ावस्था, बुढ़ों की अवस्था जो होती है, बुजुर्गों का जो काल होता है, वो शुरू होता है एक प्रकार से, बड़ों का मतलब, तो ये खत्म होती है। तो ये एक इनका मतलब कथन है। आगे बढ़िए। कुल्हन एक साहब है, इन्होंने बोला है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संक्रांति का काल होती है। किशोरावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का एक पुल होती है, एक ब्रिज होती है। एक तरफ बाल्यावस्था दिखेगी, एक तरफ आपको जो है क्या कहते हैं प्रौढ़ावस्था दिखेगी, बीच में किशोरावस्था रहेगी। तो ये कुल्हन का कथन है, जो कुल्हन ने अपनी बात को कहा, इसीलिए इसको संक्रांति का काल का नाम दे दिया। आगे बढ़िए। जरशील्ड महोदय, इनका नाम है जरशील्ड महोदय, इन्होंने कहा है किशोरावस्था एक ऐसा समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। मतलब एक ऐसी विचारशील अवस्था होती है जहाँ पर बच्चा सोचते समझते, विचार करते, चिंतन मनन बाल्यावस्था से आगे धीरे धीरे करके परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है, उसको हम संक्रमण करता है, उसको हम संक्रमण काल, संक्रांति काल, ऐसी अलग अलग चीज़ों से नवाज देते हैं और नाम दे देते हैं। तो ये कई सारी परिभाषाएँ हैं जो मैंने आपके साथ बताई। एक और अच्छी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इन्होंने बोला जो किशोर हैं किशोरावस्था में,
उनकी जो पावर है, उनकी जो भावी आशा है, वही उस चीज़ को प्रस्तुत करती है जिसमें वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने अभी आपके साथ इतनी सारी परिभाषाएं की, तो आपको सारे में तो ये नहीं कहेंगे कि सब लिखना आएगा। आएंगे तो 2-3 ही प्रश्न बन सकते हैं, मतलब MCQ में बन सकता है, कुछ वैसे अतिलघुत्री में बन सकता है। बट ये कि फ्रेंड्स, मैं परिभाषा में बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इसको छोड़ दो, क्योंकि परिभाषाएं कोई भी आ सकती है, कथित के तौर पर कोई भी आ सकती है, इसलिए परिभाषा को सबको ध्यान रखना है, चाहे जितनी भी हो। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, आपको पढ़ाई लिखाई कैसे करवाओगे, क्या क्या करोगे। तो पहला है कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, बच्चों को फिजिकली डेवलप होने के लिए शिक्षा हम इसी काल में देते हैं, क्योंकि अगर आप शुरू से ही स्वस्थ रहेंगे तो आगे चल के आप ज़्यादा समय तक जिएंगे और बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी। तो यहाँ पर है कि किशोरावस्था में शरीर में अनेक बदलाव होते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी की एज आती है, टीनर एज आती है, तो बहुत कुछ चेंज होता है। जो उचित शिक्षा प्रदान करने से शरीर में सबल और सुडौल बनाने में आपके लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तर विद्यालय का भी होता है, क्योंकि इसीलिए विद्यालय में PT की क्लास होती है। PT होती है ना, खेल कूद भी होता है, तो बच्चा सीखता है उसमें। और अतः कह सकते हैं कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक व्यायाम वगैरह जो भी चीज़ें थी, खेल कूद आदि का आयोजन करना चाहिए, जो स्कूलों में होना भी चाहिए, ताकि बच्चा खेल कूद में एक्टिव रहे, सीखे, और उससे भी उसकी बॉडी हेल्थी रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेगा शरीर तो मन भी स्वस्थ रहेगा। यहाँ तक ये बात समझ में आई? सिंपल सी है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से शरीर के लिए शिक्षा जो है, शारीरिक शिक्षा, वो हम किशोरावस्था के रूप में जब देते हैं तो बच्चों को चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगती है। मानसिक विकास के लिए भी बहुत कुछ इसी में बताते हैं। किशोरों की मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप, उनकी जो रुचियाँ हैं, जो रुझान हैं, जो उनका दृष्टिकोण है, योग्यताएँ हैं, जो कुछ भी हो उनके अनुरूप उनको शिक्षा देना, बताना, सिखाना। अतः ऐसे विषय या पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना चाहिए जिससे उनके मेंटल डेवलपमेंट हो। आप कुछ रीजनिंग के सवाल दो, ठीक है, या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ करवाओ, कुछ ऐसी चीज़ों को सामने रखो जिससे उनका मेंटल पावर इंक्रीज़ हो और वो उस चीज़ पे काम करके काफ़ी कुछ सीख पाएँ। तो ये उनकी बहुत मदद करता है। आगे बढ़िए, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। अब ये क्या है? ये क्या, इमोशन की चीज़ों को डेवलप करवाना। हम इसमें सब कुछ करवाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। किशोर कुछ उत्तम और कुछ खराब संवेग के संघर्ष करता है, कभी उसको दिक्कत होती है इमोशंस की, ठीक है, तो उसको सीखना चाहिए क्या, कहाँ पर कैसी चीज़ों को व्यक्त करना है, क्या करना है, कैसे संवेग होने चाहिए, क्या चीज़ें हैं, तो वो संवेगात्मक विकास के लिए भी शिक्षा उसमें देते हैं। आगे बढ़िए, सामाजिक संबंधों की शिक्षा भी इसी में दी जाती है, क्योंकि किशोर जिस समूह का सदस्य होता है वहाँ पर आचार व्यवहार को भी ध्यान रखता है, वहाँ पर सीखता है, उठन बैठन को सीखता है, बात करने के तरीक़ों को सीखता है, नई नई चीज़ों का एक्वायर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। विद्यालय में ऐसे समूह और संगठन में किया जाना चाहिए जहाँ पर हम उनको मतलब ऐसी जगह पर रखें या उनको बोलने का मौका दें, वो लोगों से मिलें, संबंध को बनाएं। तो ये सब चीज़ें स्कूल के थ्रू बाहर बिल्ड करने के सब सिखाया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। फिर है व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, ठीक है। किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और आवश्यकताएं होती हैं, सबकी विभिन्नताएं, चीज़ें अलग अलग होती हैं, नीड्स अलग अलग होती है, तो उसे समझकर विद्यालय में डिफरेंट पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि आप शिक्षा के थ्रू उनको अलग अलग जो उनका इंटरेस्ट है वो चीज़ें उनको सिखाओ, तो उन्हें मज़ा आएगा और वो सीख पाएंगे। तो विद्यालय जो होता है वो प्रयास भरपूर से करता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये किशोरावस्था का एक ह्यूज सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये चीज़ें हैं, इसमें अलग अलग प्रश्न बनते हैं। मैं किशोरावस्था के ऊपर आपको अभी एक क्लास और दूंगी, एक क्लास आपको और मिलेगी जो कि 20 मिनट की होगी, फिर 20 से 25-30 मिनट की होगी, आधे घंटे की क्लास होगी हमारी। उसमें मैं आपको कुछ और टॉपिक इनमें किशोरावस्था में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि उनके भी प्रश्न अगर आएँ आपको तो कहीं आपके वो प्रश्न छूट ना जाएँ, इसलिए वो टॉपिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए ज़रूर करवाऊँगी। तो एक क्लास आपको मैं इसके ऊपर और दूँगी, बाकी फिर हम लोग जो है इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, नेक्स्ट चीज़ें होंगी, उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो मैं आपको इस बार लेसन वाइज चीज़ें नहीं करवा रही हूँ, आपकी यूनिट के हिसाब से करवा रही हूँ, जो आपके SCERT के सिलेबस में D.Ed के लिए दी गई है। तो उसी के हिसाब से 2 टॉपिक है क्रम में मैं करवा दे रही हूँ। टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को PDF दे दिया है सिलेबस का पहले ही, तो वहाँ से लेके देख लिए, तो 1 बाय 1 करके आपके सारे टॉपिक कवर होते रहेंगे। आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा यहाँ से या टीम की ओर से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।